यूपी की वो महिला नेता जिसके आगे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बसपा ने एक तरीके से सरेंडर कर दिया था, जो एक लोकप्रिय नेता होने के साथ साथ उतनी ही शानदार घुड़सवार भी है, जिसे फर्स्ट लेडी ऑन हॉर्सबैक भी कहा जाता है, जिसकी प्रेम कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं, जिसने यूपी की सियासत में वो इतिहास रच दिया जो उससे पहले कभी कोई महिला नहीं रच पाई थी। अनसुनी कहानियों के इस एपिसोड में कहानी यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव की। हाव भाव से बेहद सौम्य दिखने वाली डिंपल यादव के बारे में जो सबसे चौंकाने वाली कहानी है वो है उनका शानदार घुड़सवार होना। बहुत ही कम लोगों को ये पता है कि बचपन से ही डिंपल यादव को घुड़सवारी का बहुत शौक था। जब भी मौका मिलता था वो रेस कोर्स और कैवलरी क्लब जाया करती थी। लखनऊ के ला मार्टिनियर गर्ल्स कॉलेज और बाद में लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान भी डिंपल यादव का ये शौक बरकरार रहा। उन्होंने बाकायदा घुड़सवारी की ट्रेनिंग भी ली और स्थानीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा भी लिया। घुड़सवारी डिंपल यादव के लिए केवल एक शौक नहीं बल्कि एक जुनून भी रहा है। लखनऊ रेस कोर्स और कैंटोनमेंट के घुड़सवारी क्लबों में उनकी नियमित उपस्थिति रहती थी। उन्होंने राज्य स्तरीय इक्वेस्ट्रियन प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है। एक समय उन्हें फर्स्ट लेडी ऑन हॉर्सबैक भी कहा जाने लगा था। वो रेसिंग ट्रैक्स पर भी नजर आती थी। खास बात यह है कि वो अपने घोड़ों को खुद ट्रेन करती और उनकी देखभाल में भी व्यक्तिगत रुचि रखती थी। 24 नवंबर 1999 को डिंपल यादव की शादी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष अखिलेश यादव से हुई। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि दोनों की अरेंज नहीं बल्कि लव मैरिज हुई थी और इस लव मैरिज में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स थे। 4 साल की दूरी, परिवार का विरोध, लेकिन बावजूद इसके इस जोड़ी ने हर बाधा को पार किया और आज जीवन साथी के साथ साथ राजनीति की डगर के भी साथी बन चुके हैं। दोनों की लव स्टोरी की बात की जाए तो डिंपल और अखिलेश की पहली मुलाकात उनके एक दोस्त के घर पर हुई थी। उस वक्त डिंपल 17 साल की थी और अखिलेश 21 साल के। मुलाकात में जान पहचान हुई और फिर दोस्ती आगे बढ़ी। धीमे धीमे दोस्ती बढ़ती रही और प्रेम कहानी में बदल गई। अखिलेश और डिंपल दोस्त से मिलने का बहाना बनाकर एक दूसरे से छुप छुप कर मिला करते थे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए सिडनी जाने के बाद भी अखिलेश और डिंपल लगातार संपर्क में रहे। अखिलेश डिंपल को गुलाबी खतों में प्रेम के पैगाम लिखते थे। खतों से ये प्रेम कहानी 4 सालों तक चलती रही। जब अखिलेश अपनी पढ़ाई पूरी कर वापस लौटे तो उनके मन में डिंपल को अपनी दुल्हनिया बनाने का पक्का इरादा बन चुका था। लेकिन जैसे हर लव स्टोरी में बाधा होती है, दोनों के घरवाले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हुए। मुलायम सिंह यादव और डिंपल के घरवाले इस रिश्ते का विरोध करने लगे। डिंपल के साथ अपनी लव स्टोरी के बारे में खुद अखिलेश यादव ने एक इंटरव्यू में विस्तार से बताया है। अखिलेश यादव डिंपल से इंटरकास्ट मैरिज को लेकर कहते हैं कि उन्हें ये बात बताते हुए कर्नल RS रावत से ज्यादा डर पिताजी मुलायम सिंह यादव का लग रहा था। वो कहते हैं कि मुझे नेताजी का डर था क्योंकि वो पॉलिटिक्स में थे। कभी कभी सुनता था कि नेताजी हम दोनों की कास्ट को लेकर थोड़ा बहुत सोच रहे हैं, लेकिन नेताजी ने इसे बड़े मन से स्वीकार किया। अखिलेश यादव और डिंपल यादव को अपने परिवारों को मनाने में बहुत पापड़ बेलने पड़े। अखिलेश यादव ने अपनी दादी को पहले मनाया, दादी राजी हुई तो उन्होंने मुलायम सिंह यादव पर दबाव बनाया। इसके बाद मुलायम भी मान गए। कहा यह भी जाता है कि मुलायम को मनाने में तब उनके सबसे करीबी दोस्त अमर सिंह ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। अखिलेश का परिवार माना तो डिंपल के परिजनों को भी मनाने में ज्यादा मुश्किल नहीं आई। इस तरह परिवार की रजामंदी के साथ दोनों 24 नवंबर 1999 को वैवाहिक बंधन में बंध गए। उस वक्त उत्तराखंड गठन को लेकर चल रही पॉलिटिक्स, कास्ट और लालू जी के यहाँ उनकी शादी का प्लान होने को लेकर अखिलेश ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है। अफवाहें तो चलती रहती हैं, लेकिन किसी भी राजनेता के लिए ये मुश्किल फैसला रहा होगा कि जहाँ पर इंटरकास्ट शादी हो और फिर उसे उसी तरह से समाज में मंजूरी मिल जाए। इसलिए बड़े तरीके से कार्यक्रम भी किया। अमर सिंह अंकल ने भी समझाया। याद है कि जनेश्वर मिश्र ने भी समझाया, बताया, क्योंकि नेताजी ने अपने सभी साथियों से एक एक कर इस बारे में शायद पूछा था और पुराने समाजवादी साथी जो आज हैं उन सभी से नेताजी ने पर्सनली पूछा भी था।
दिलचस्प बात यह है कि भले ही डिंपल यादव लग्जरी गाड़ियों में सफर करती नजर आती हैं, पर उनके पास खुद के नाम पर एक भी कार नहीं है। जी हाँ, उनके 2024 के चुनावी हलफनामे में साफ साफ लिखा है कि डिंपल यादव के नाम पर कोई भी कार रजिस्टर्ड नहीं है। वो जिस गाड़ी में सफर करती हैं, वो या तो पार्टी की होती है या फिर परिवार की। कहते हैं असली खूबसूरती सादगी में ही होती है, और सियासत में डिंपल यादव की सादगी की मिसाल कई लोग देते हैं। डिंपल यादव की सबसे बड़ी ताकत ही उनकी सादगी है। वो जनता के बीच जटिल राजनीतिक भाषण नहीं देती, बल्कि सीधे संवाद करती हैं। गांव की महिलाओं के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनना, बच्चों को किताबें बांटना, वृद्धाओं से हंसी मजाक करना उनके लिए रोजमर्रा का काम है। 2024 के हलफनामे के अनुसार डिंपल यादव के पास लगभग 12 करोड़ की चल अचल संपत्ति है। इसके बावजूद उनके जीवन में कहीं भी इसका प्रदर्शन नहीं दिखता। वो शो ऑफ नहीं करती। वो अक्सर जमीन पर बैठकर गरीब महिलाओं से बातें करती हैं, बच्चों को बैग देती हैं, बुजुर्ग जनों को कंबल बांटती नजर आती हैं। यही सादगी उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बनाती है। 2012 में जब कन्नौज उपचुनाव में डिंपल निर्विरोध चुनी गईं, तो उन्होंने यूपी में एक नया इतिहास बना दिया। वो यूपी के इतिहास में पहली ऐसी महिला बन गईं जो किसी लोकसभा उपचुनाव में निर्विरोध चुनाव जीती हो। इसके अलावा वो इकलौती ऐसी महिला सांसद भी बनी जिनके पति मुख्यमंत्री हों और उनके ससुर मुलायम सिंह यादव भी एक सांसद हों। डिंपल हर काम को बड़े ही सोच समझकर, बड़ी ही प्लानिंग के साथ करती हैं। दिसंबर 2016 में जब लखनऊ में मेट्रो का उद्घाटन हुआ, तो उस दिन अचानक से 2 महिला ड्राइवरों को बुलाया गया था। डिंपल यादव ने इन दोनों महिला ड्राइवरों को मेट्रो की चाबी सौंपी। बहुत कम लोग जानते हैं कि दोनों महिला ड्राइवरों को अचानक बुलाना डिंपल यादव की ही प्लानिंग का हिस्सा था। डिंपल के सियासी सफर में काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स रहे हैं। डिंपल राम मनोहर लोहिया को आदर्श मानती हैं। जब उन्होंने अपना पहला चुनाव लड़ा था, तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद डिंपल हिम्मत नहीं हारी और संयम के साथ आगे बढ़ती रहीं। दरअसल 2009 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने 2 सीटों फिरोजाबाद और कन्नौज से चुनाव लड़ा था और दोनों सीटों पर उन्हें जीत मिली थी। इसके बाद अखिलेश ने फिरोजाबाद सीट छोड़ दी थी और अपनी पत्नी डिंपल यादव को पहली बार चुनाव में उतारा था। सबको उम्मीद थी कि डिंपल ये सीट जीत जाएंगी, लेकिन कांग्रेस नेता राज बब्बर ने उन्हें हरा दिया। पहले चुनाव में डिंपल को चौंकाने वाली हार मिल गई, क्योंकि इस हार की किसी को भी उम्मीद नहीं थी। फिर आता है साल 2012। 2012 में अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री बनते हैं, तो कन्नौज की सीट छोड़ देते हैं और 2012 में इस सीट पर उपचुनाव होते हैं। इस सीट से समाजवादी पार्टी डिंपल को फिर से चुनावी मैदान में उतारती है। दिलचस्प बात यह है कि इस उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, यहाँ तक कि बीजेपी ने भी उनके खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारा। इसके अलावा 2 उम्मीदवारों ने नामांकन वापस ले लिया, जिससे डिंपल यादव निर्विरोध सांसद बन गई। यानी एक तरीके से विरोधियों ने डिंपल यादव के आगे सरेंडर कर दिया। लोगों ने कहा कि भाजपा ने एक तरह से प्रत्याशी न उतारकर डिंपल यादव को सांसद बनने में मदद की है। हालांकि 2014 में मोदी लहर में भी डिंपल यादव ने अपनी सीट खुद बचा ली। साल 2019 के लोकसभा चुनावों में डिंपल यादव के नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया। लगभग 2 दशकों के बाद समाजवादी पार्टी कन्नौज की सीट हार गई। भाजपा के सुब्रत पाठक ने 12,000 वोटों से डिंपल यादव को चुनाव हराया। कन्नौज की सीट यादव बहुल सीट थी, समाजवादी पार्टी के गढ़ में से एक मानी जाती थी, लेकिन वहां पर चुनाव हारकर डिंपल यादव ने अपने नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज करा लिया। फिर साल 2022 में डिंपल मैनपुरी सीट से लोकसभा पहुंच गयी। डिंपल ने उपचुनाव में 2 लाख से ज्यादा वोटों से बीजेपी प्रत्याशी रघुराज शाक्य को हराया। डिंपल यादव और अखिलेश यादव के 3 बच्चे हैं, जिनके नाम अदिति, टीना और अर्जुन है। इसमें टीना और अर्जुन जुड़वा है, जबकि अदिति भी अपनी मां डिंपल यादव की तरह घुड़सवारी करती हैं। डिंपल यादव को अदिति के साथ कई बार रेस कोर्स में देखा गया है। एक तरीके से कह सकते हैं कि अदिति को घुड़सवारी अपनी मां डिंपल यादव से विरासत में मिली है। डिंपल के पति अखिलेश यादव ने बताया था कि डिंपल को वेब सीरीज और फिल्में देखने का काफी शौक है। अखिलेश यादव के मुताबिक डिंपल देर रात तक वेब सीरीज देखती हैं। अखिलेश ने तो ये भी कह दिया था कि डिंपल की इस आदत से उन्हें थोड़ी सी चिढ़ भी है। एक वक्त ऐसा भी था जब डिंपल यादव अपने सियासी सफर की शुरुआत में उतनी अच्छी वक्ता नहीं थी जितनी वो आज है। एक वक्त वो भी आया था जब लोकसभा में वो अटक अटक कर वक्तव्य दे रही थी, जिस वजह से कई लोग उनका मजाक भी बनाते थे।
उत्तर प्रदेश हुनरमंदों का प्रदेश है, हम सभी जानते हैं। मेड इन इंडिया का भी हमारा ये सपना तभी तभी सफल हो पाएगा यदि किसी योजना में वह धनराशि अनुमान्य नहीं है। जो पूर्व की ITI थी उनमें भी विस्तार किया गया है। और फिर आता है आज का वक्त, जब डिंपल अपने धारा प्रवाह ओजस्वी भाषणों से समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार कर देती हैं। हमको आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। अपने भैया के फिर से मुख्यमंत्री बनावे की जिम्मेदारी आप लोगों का है कि नहीं? और शायद इसी वजह से समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने डिंपल के लिए नारा दिया, विकास की चाबी डिंपल भाभी। डिंपल का जन्म 15 जनवरी 1978 को पुणे में हुआ था। डिंपल के पिता रामचंद्र सिंह रावत आर्मी के रिटायर्ड कर्नल हैं। उनके ट्रांसफर की वजह से डिंपल यादव की पढ़ाई पुणे, बठिंडा, अंडमान समेत कई जगह हुई है। डिंपल का परिवार मूल रूप से उत्तराखंड का रहने वाला है। कुल मिलाकर डिंपल यादव के लिए कहा जाए तो वो एक कुशल राजनेता, एक अच्छी माँ, परिवार को साथ में लेकर चलने वाली एक अच्छी बहू और इन सबसे ऊपर मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत एक शानदार इंसान है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।